हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने कल आपके साथ जो है इसके बारे में आपको जो है शेयर किया था, वीडियो बनाया था। और यहाँ पे मैंने पूरा क्वार्टर वन का जो भी आपको अपडेट आया था वो मैंने बताया था, लेकिन कुछ यहाँ पे नंबर जो है छूट गया है मुझसे, जो आज के वीडियो हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, सॉरी। और साथ में यहाँ पे कुछ और पॉइंट ही बता दूँ कि देखो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में जो गिरावट हुआ है उससे बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे, लेकिन डर यहाँ पे अभी आपको और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एडीआर है वो यहाँ पे 7% तक अभी यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे सही में ऐसा कुछ आपको डरना चाहिए? तो वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ही पैनिक मत हो। यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग से आज के दिन भाई मैंने शॉर्ट के वीडियो में भी आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे क्यों हम लोग डर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बारे में सही से कि अभी का क्या प्लान होना चाहिए और यहाँ पे कौन कौन से जो नंबर मुझसे यहाँ पे छूट गए और कुछ जो यहाँ पे नहीं जानते हैं नंबर के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो एडवांस ग्रोथ तो यहाँ पे आपको सही आते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर आपको जो सीडी जो रेशियो है वो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया। अब ये यहाँ पे सीडी रेशियो होता क्या है, देखो सही से बात को समझो। सीडी का मतलब आपको होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने बैंक में जो है अकाउंट ओपन करा है, ठीक है। आपका यहाँ पे पर्पस क्या था कि नहीं तो आप उस बैंक में पैसा डाल रहे हो या फिर आप वहाँ पर एफडी करवा रहे हो, ठीक है। यही तो दो यहाँ पे रीजन हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे बैंक क्या करता है, उस पैसे से ही वो पैसा बनाता है। वो पैसे किसी जो यहाँ मतलब किसी को देगा और यहाँ पे उससे ब्याज कमाएगा। आपको देगा 3% 4% का ब्याज, और लेकिन वो यहाँ पे आपको लोन देकर कमाएगा 9% का ब्याज। लेकिन जब यहाँ पर होता क्या है कि अभी यदि आप एक चीज़ को देखोगे तो जो ग्राफ है ना वो यहाँ पर एफडी का जो ग्राफ है वो आपको लगातार यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि लोग जो है ना वो शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा अभी यहाँ पे मतलब शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, या फिर आपको जो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एफडी जो है उस पर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि बैंक में लोग डिपॉजिट करना थोड़ा कम कर देते हैं। अब जैसे कि मान लो यदि आपका अकाउंट है 50,000 रुपया है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ क्या आपको खास मिलेगा? ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मन में जरूर से ख्याल आएगा कि एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का लिमिट है आपको 10,000 जो रखने का, या फिर मान लो आपको 20,000 रखने का। तो हम लोग भाई यहाँ पर आपको 10,000 या फिर आपको 20,000 यहाँ पे रखते हैं, और बाकी का जो यहाँ पे 30,000 जो भी है आपको 40,000 है, उससे हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में या फिर हम लोग यहाँ पे कोई जो स्टॉक को खरीद लेते हैं। यही यहाँ पे होता है ना माइंडसेट लोग। लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो डिपॉजिट है वो बैंक का कम हो जाता है। यही एक यहाँ जो सबसे बड़ा चिंता भी बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई डिपॉजिट तो कम होता है, लेकिन जो लोन होता है ना वो यहाँ पे हम लोग भाई लेना बंद नहीं करते हैं। लोन हम लोग यहाँ पे लगातार भाई आपको लेते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग सही से मालूम है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग का जो नीड होता है वो कभी खत्म नहीं होगा, और जैसे जैसे यहाँ पे आपको आगे बढ़ते रहेंगे नीड यहाँ पे और आपको होते रहता है। इसलिए यहाँ पे लोन तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो इसका आपको जो सीडी जो रेशियो है वो यहाँ पर 105% तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, एक जो खास बात क्या है जो मुझे पसंद है, पिछले साल यहाँ पर आपको 112% था, और इसके पिछले क्वार्टर आपको 106% था, लेकिन इस बार यहाँ पर 105% है। लेकिन अभी भी यहाँ पे हाई है। एक सबसे अच्छा जो है आपको यहाँ पे रेशियो क्या होता है सीडी का, कि भाई यदि 100% में से आपको 80% है तो फिर सही है। मतलब यदि यहाँ पे 100 रुपये यदि आपको डिपॉजिट हो रहा है, और यदि आप यहाँ पे 80 रुपीज़ यदि आप यहाँ पे किसी को लोन दे रहे हो, तो भाई 20 ठीक है, 20 रुपीज़ यहाँ पे सही चल रहा है, ठीक है। वो आपका डिपॉजिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो कि 100 का 100 यदि आप यहाँ पे जो है किसी को लोन दे रहे हो, तो आपको डिपॉजिट में आज न कल यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर आपको चिंता बना हुआ है, बाकी यहाँ पर कुछ और बेसिक पॉइंट नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको जानना चाहिए, वो यहाँ पर आपको एलडीआर, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये बोल सकते हैं कि देखो एलसीआर बोल दो, एडीआर बोल दो, एलडीआर, लेकिन बात यहाँ पे मीनिंग वही है। 89% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं कि यदि आप मान लो बैंक के पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो वो पैसा जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनसेफ हो रहा है। मतलब अनसेफ यहाँ पे किस बेसिस पे हो रहा है उसके बारे में पहले समझो। मतलब बैंक के पास आपको जो एसेट जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पे 89% का ही है। मतलब यदि आप यहाँ पे 10 जमा कर रहे हो तो फिलहाल यहाँ पे 8 है, 900 है। और ये यहाँ पे मर्जर को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, ये मर्जर को छोड़ कर हम लोग बात कर रहे हैं। और यदि हम यहाँ पे हम लोग मर्जर को यदि कंक्लूड कर लें तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो मैंने कल आपके साथ जो शेयर किया था जहाँ पर ऑलमोस्ट 123% कुछ था, तो फिर चिंता नहीं है, ठीक है। वो बस यहाँ पे मर्जर को हटा कर ये बात आपको जो लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे मत डरो। यहाँ पर 123% है, मतलब 10 सर की जगह पे उनके पास
12 या 300 रुपये है तो वो आराम से 10,000 रुपये चुका सकती है। तो ये कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन जानना चाहिए जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी यहाँ पे हर कुछ तो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि जो कासा जो रेशियो वो यहाँ पर आपको मात्र मतलब बहुत कम ही जंप होते हुए दिखाई दिया है और ये सही नहीं होता। कासा रेशियो मतलब ये साफ तौर से हम लोग को मालूम चल रहा है कि लोग जो है ना मतलब डिपॉजिट यहाँ पे कम कर रहे हैं, बहुत कम डिपॉजिट कर रहे हैं। देख लो मात्र 6% से ही ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही कम है। जो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था और मैंने बोला था यदि गिरावट होता है ना तो यही एक रेशियो को देख करके यहाँ पे गिरावट होगा और शायद ऐसा हो सकता है कि वही मतलब पॉइंट को देख करके यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को निगेटिव यहाँ पे ले रही है और यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे के लिए भी एक बड़ा यहाँ पे रिएक्शन होने का ये पूरा इंतजार कर रहा है। तो आप आराम से होल्ड करो, बिल्कुल ही पैनिक मत होना, ठीक है। यदि आप यहाँ डर रहे हो तो फिर वही चीज़ जो मैंने आपको शॉर्ट में शेयर किया था कि जब हम लोग पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो फिर हम लोग कोई डर नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक यहाँ पे अच्छी कंपनी जो यहाँ पे 10 सालों से जो यहाँ पे मार्केट को मतलब अच्छे से पकड़ के यहाँ पे चल रहा है, रिटर्न यहाँ पे शेयर कर रहा है, लेकिन उसमें हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं पैसा लगाने के लिए। तो इसलिए ये सब पॉइंट को सही से समझो, किसी कहने पे शेयर को बाय या फिर सेल नहीं करना है, खुद से समझना है और जो आपका मन करे वही आप फैसला लो, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो शेयर हम लोग को जानना है वो यहाँ पे है अदानी विलमार। अदानी विलमार की यदि हम लोग बात करें ना तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे है इसका Q1 का नंबर जो अभी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है और जो इसका रिएक्शन होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में देखने को मिलेगा। तो पहले ही यहाँ पे आपको जो हेडलाइन ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने एक शानदार यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाया है, 13% का यहाँ पर ईयर पे ग्रोथ है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे रोबस्ट जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग इसके बारे में सही से डिस्कस करें तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 13% का ग्रोथ है जो मैंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे पूरे को जो सही से समझें तो यहाँ पर इनका ये बोलना है कि जो इनका अल्टरनेट जो यहाँ पे चैनल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ठीक है, MT, ये पूरा आपको मोमेंटम को मेंटेन किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 19% का यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे 36% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा हम लोग को डाटा देखने को मिल रहा है। सर यदि हम लोग कुछ और भी देखें तो यहाँ पे सरकार मतलब हर कुछ यदि यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट को देख करके समझे और भी तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है पूरा वो यहाँ पे 23% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ हम लोग को सही देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी के द्वारा भी एक यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो है ग्रो किया है सेल्स और जो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो ये सब बिजनेस में ऐसा होता है कि कभी अप्स एंड डाउन, जैसे इसके पिछले क्वार्टर में मुझे यहाँ पे याद है कि कुछ सही नंबर आते हुए दिखाई नहीं दिया था, ठीक है, और उसके कारण यहाँ पे प्रेशर भी देखने को मिला था। लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा है और जो मेन उनका है ये है आपको एडिबल ऑयल का वॉल्यूम जो यहाँ पर 13% से ग्रो कर रहा है आपको वॉल्यूम के हिसाब से और जो यहाँ पे एक सेल्स के हिसाब से देखोगे तो 10% का यहाँ पे जंप है जो यहाँ पर अच्छा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को कैसे समझती थी, मार्केट को लगता है कि हाँ यहाँ पर एक अच्छा नंबर है तो जरूर से यहाँ पर ये गेन करते हुए दिखाई देगा और मार्केट को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा खराब नंबर है, थोड़ा इससे अच्छा आपको और आ सकता था तो फिर यहाँ पे थोड़ा गिरावट होगा, ठीक है। लेकिन आप को क्या करना है, होल्ड करना है। देखो मैंने बोला है कि देखो अदानी विल्मा का जो बिजनेस है ना वो खराबी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सस्पेंस बना हुआ रहता है, कभी डाउन साइड कभी अप साइड। इसलिए मैं इस कंपनी को बोलता हूँ थोड़ा सा आप यहाँ पे बच के रहो, ठीक है, फ्रेश एंट्री मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, खुद का पैसा है आपका, लेकिन मेरा काम है आप लोग को जो है सही जो डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाना, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब पॉइंट शेयर करता हूँ। अब यहाँ मानना या फिर ना मानना वो यहाँ पे आपके हाथ में, तो खुद से स्टडी करो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली यार लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।